रे हे भगवान, ये सब कैसे हो गया यार? क्या वो लोग यहां आए? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? बता भी नहीं सकता। हमें अभी जाना होगा रे। मेरी बात मानो, सूरज डूब रहा है। ओह नहीं नहीं नहीं, ये क्या हुआ? रास्ता बंद है। तो क्या वो रास्ते भी बंद कर रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आर्मी कभी भी इस तरह से रोड ब्लॉक्स नहीं लगाती। ये सब उन्हीं लोगों ने किया है। उनके यहाँ आने से पहले एक भी खटारा गाड़ी नहीं थी। मैं जानता था कि हमें शहर में आना ही नहीं चाहिए था। कहा था ना मैंने कि इस शहर में आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसे अकेला छोड़ दो एरिक। हम सब 15 मिनट में मरने वाले हैं इस इडियट की वजह से, क्योंकि ये उन मुर्दों में अपने रिश्तेदारों को खोजने गया था। एरिक, उसे अकेला छोड़ो, समझे? जो इसके परिवार के साथ हुआ था ना, वही इसके साथ भी होना चाहिए था। मैंने अभी एक को देखा। कहाँ? वो पीछे गया, बस चलाती रहो। पर वो अभी बाहर कैसे आ सकते हैं? अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। ऊंची इमारतों की परछाइयां हैं, तो वो उसमें बाहर निकल सकते हैं। मैं क्या करूँ? धूप वाले रास्ते पर चलो, उस तरफ। चलाती रहो। गाड़ी तब तक मत रोकना जब तक रास्ता न मिल जाए। हे भगवान, तुम सही थे। मैंने उनमें से 2 को देखा। अच्छा होगा कि तुम तैयार हो जाओ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। रुको रुको, पहले रास्ते को चेक कर लो। तुम्हें क्या लगता है? रास्ता साफ लग रहा है। ठीक है, गाड़ी बंद करो, जल्दी करना, रास्ते पर रोशनी कम होती जा रही है। अब किस तरफ? भगवान के लिए इसके नीचे से मत जाना। इसके नीचे से मत जाओ ना। उधर पीछे क्या हालत है? यहाँ कोई देख नहीं रहा है। मुझे लगता है अभी बहुत रोशनी है। बेली, पहले सामने बेली! देखो। ओ नहीं! मेरी नजरों के सामने से हटो। और तुम भी कार्लोस। तो अब क्या? हे भगवान, बेड़ा गर्क। क्या मतलब? वो इधर ही आ रहा है। क्या लगता है तुम्हें? मैंने अभी 2 को देखा। यही थे। अगर हम जल्दी यहां से दूर नहीं गए तो हम सब के सब मारे जाएंगे। चलो। ठीक है, तो चलते हैं। तुमने देखा? तुमने शहर से बाहर निकलने का रास्ता पीछे ही छोड़ दिया। तुम चाहते हो मैं वापस घुमाऊं? नहीं 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 नहीं, हम शहर से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, चलो।
इस वक्त ये हाईवे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कोई और रास्ता है क्या? कच्ची सड़क से चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा उन रास्तों पर फंसें, कम से कम रात को नहीं। तुम लोग पीछे चौकन्ने हो ना? हाँ, हम चौकन्ने हैं। चौकन्ने मतलब आंखें खुली और देखती हुई। जैसे कि तलाशी के समय होती है। यहाँ सब ठीक है चीफ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वो शहर और कस्बों में जमा है। ये सच नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना कि जिस फार्म से मैं आ रहा हूं, हमें वहां गाय बैलों जैसे पिंजरों में रखा जाता था। गायों को पिंजड़े में नहीं रखा जाता। तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूं? हम सब लोगों को अस्तबल में बांध के रखा जाता था। अब अस्तबल, सीधी तरह से अपनी कहानी बताओ। हमें बस खाना और पानी दिया जाता था। मुझे लगता है वो हमारी ब्रीडिंग करते थे। वो गर्भवती औरतों को पकड़ने के लिए उनका इंतजार करते थे और मौका मिलते ही हालत ऐसी थी कि हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता था। बेड़ा गर्क हो इस लॉटरी का। कितने थे वहां? शायद 30 या फिर 40। मैं इसलिए बच के निकल पाया क्योंकि उनमें से किसी को भूख लग गई थी। उन्होंने गार्ड छोड़ रखे थे। 24 घंटे पहरा देते थे वो लोग। उनमें से एक मेरे बाड़े में आया और मेरे बगल वाले को उठा के ले गया, पर उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं वहां से भाग निकला। वो लोग मुझे पकड़ते इससे पहले सुबह हो गई थी। तुम खुश नसीब थे। मुझे नहीं पता। बच्चे पैदा करने के लिए रखे जाते थे। बहुत बुरी हालत ही पता है मुझे। अपना मुंह बंद कर। मैंने अपने भाई को वहीं छोड़ दिया। वहां कुछ है। क्या? मैं नहीं जानता। या तो ये बाइक है या कोई कार जिसकी एक हेडलाइट टूटी हुई है। अगले एग्जिट तक ले चलो। हाँ ठीक है। हमें अपनी बैक लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। अच्छा आइडिया है, ऐसे ही करते हैं। तो करो ना फिर। मैं नहीं, तुम ही करो। तुम करो ना। मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। मैं भी तुम्हें पकड़ सकता हूँ मैं तुमसे भारी हूँ और मैं ताकतवर हूँ। अगर तुम दोनों में से कोई ये काम करने जा रहा है तो एग्जिट पर पहुंचने से पहले करो और जल्दी करो। मुझे पिछला दरवाजा खुला चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। चलो करो। तुम करो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे मेरी बेल्ट से पकड़ लो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अच्छा आइडिया है। पकड़ के रखो। ओह नो, ये तो कोई आदमी है। उसका कोई पीछा कर रहा है। उससे कहो भाड़ में जाए। क्या? उससे कहो बाइक को ठिकाने लगाए या भाड़ में जाए। मोटर बाइक से आ गए। वो उसकी महक का पीछा कर सकते हैं और तुम दरवाजा बंद कर दो। तुम 3 मील का रास्ता उनके लिए पेंट कर चुके हो। वो तुम्हें सूंघ सकते हैं। बाइक छोड़ दो और वैन में आ जाओ। पहले तुम गाड़ी तो रोको। इसने कहा रोको। नहीं। देखो, रुको 1 मिनट। लो अपना हाथ दो। तुम्हें कूदना होगा, कर सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे पकड़ लेगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर। 1। हम एग्जिट पॉइंट के पास हैं। ये तुम्हारा है? थैंक्स। वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
मुझे नहीं लगता कि वहाँ बाहर कोई और छूटा होगा। नहीं, ये लोग बैरी से ही हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम बैरी में क्या कर रही थी? उन्हें टोरंटो से वहाँ भेजा गया था। कहा गया था कि कुछ लोगों को मौत की नींद सुलाकर वापस आ जाओ। तुम वहाँ बाइक में क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना वो कैसे ऑपरेट करते हैं? शरीर से महक नहीं आनी चाहिए और दरवाजे बंद होने चाहिए। तुम किसी बड़े शहर में गए हो कभी? हम वहीं से आ रहे हैं। कभी उन बैरियर्स के पार जा पाए हो? हाँ, इसलिए मैं बाइक पर थी। हाँ, गाड़ी तेज चलाओ, और तेज, जितनी तेज हो सके। क्यों? नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। मैंने कहा तेज चलाओ। इससे तेज नहीं चला सकती। तुम इससे उन्हें नहीं मार पाओगे। मैं उन्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं बस ड्राइवर का दिमाग खराब कर रहा हूँ। और मुझे लगता है तुमने कर दिया। दरवाजा बंद करो। क्या वो अभी हमारा पीछा करेंगे? इस इलाके में गाड़ियां मुश्किल से मिलती हैं। जब तक उन्हें दूसरी गाड़ी मिलेगी तब तक हम यहाँ से निकल चुके होंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग मर चुके हैं? मतलब उनकी गाड़ी जो मेरे पलट गई ख्याल थी। से उन्हें हल्की सी भी चोट नहीं लगी है। उनकी गाड़ी में कोई धमाका नहीं हुआ था, वो मरे नहीं हैं। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या बंदूक वाली मैडम? विकी। मैं कार्लोस। ये है रे, एरिक और बेली हमारी ड्राइवर है, और हवलदार मिचेल बाहर गैस लेने गया है। तुम्हारी बाइक होने का अफसोस है, मैं गाड़ी रोक नहीं सकती थी। नहीं, थैंक यू कि तुमने मुझे गाड़ी में आने दिया। बाइक में थोड़ी दूर तक जाने लायक गैस थी, पर मुझे लगता है अब शायद ही बची हो, क्योंकि जब मैं बैरी से निकली थी तब वो आधी खाली थी। तुम्हें देखकर लगता है तुम उन पे हावी हो गई थी। हाँ, छोटी सी बंदूक के साथ जरूरी काम के लिए बेहतरीन है, पर उसे इस्तेमाल करके मैं हाईवे पर ट्रक का टायर नहीं उड़ा सकती हूँ। और ये हाईवे जाता कहाँ है? ओह, मेरे डैड के पास एक थी। तुम्हारे डैड के पास थी? ऐसी मेरी वाइफ के पास थी, और मेरी बेटी के पास भी। इसी वजह से हम लोग टोरंटो में थे। पहले डेरियट और लंदन में मेरे और बैली के परिवार को बहुत ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शहर को आखिरी बार बचाया। अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। हम ज्यादा लोगों के पास नहीं गए, क्योंकि किसी को जानते नहीं थे। తెలుగు పలక हमारी సమర్పించు जानकारी में कोई जिंदा नहीं है। తెలుగు పలక సమర్పించు आखिरी खबर ये मिली कि बचे हुए लोगों को किसी कैंप में ले जाया गया था। वो वहाँ नहीं थे? मेरे ख्याल से नहीं। मेरे डैड के पास किनकार्डन के पास एक जगह थी, मैं वहीं जा रही हूँ। किंकार्डियन? मेरी और अमेंडा के पास एक बोट हुआ करती थी वहां, ग्रैंड बैंड के पास। पिछले गर्मी में ही खरीदी थी। हालात तब बिगड़ने शुरू ही हुए थे, और ये बात फोन लाइंस कटने से पहले कि हम वहीं जा रहे थे। वहां से उसको पकड़ के कैंप ले गए।
अच्छा, तो तुम बेरी में क्या कर रही थी? ऐसे बदले से किसी को नुकसान नहीं होता। तुम नॉर्थ क्यों जा रहे हो? आबादी कम है, ठंडी जगह है। मिचेल का कहना है कि अगर हम टंडरा तक पहुंच गए तो वहां ये लोग हमें छू भी नहीं पाएंगे, और यहाँ खाने को भी तो कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे अलावा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमें सच में लगा कि वो हमारे पीछे इतनी दूर तक नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इतनी दूर तक पीछा किया तो उन्हें भूख लग जाएगी। इसीलिए हम किसी ठंडी जगह जा रहे हैं जहाँ जानवर भी ना हो। और तुम लोग क्या करोगे वहां? अभी कुछ सोचा नहीं है, मछलियां मार के खाएंगे। और तुम्हें लगता है कि वो मछलियां नहीं मार सकते? वो ट्रक चला सकते हैं तो मछलियां नहीं मार सकते? वो टीवी और रेडियो कंट्रोल कर रहे हैं और वो मछलियां नहीं मार सकते? क्या तुमने उनको भी देखा? हाँ, उन्होंने वो भी बंद कर दिया क्योंकि बिजली नहीं थी। मेरा बस ये कहना है कि वो लोग हर वो काम नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। मैंने उनमें से किसी को बंदूक चलाते हुए नहीं देखा। मिचेल कहता है उसने देखा है। हाँ, मिचेल ने कहा कि उसने उन लोगों को टैंक चलाते हुए देखा था। टैंक लेकर वो शहर में घुस गए और हमला कर दिया, लेकिन आधे घंटे बाद बारिश हुई और वो लोग भाग गए। ये बिल्कुल बकवास है। अगर उन्हें बारिश से इतना ही डर लगता तो हमें यूं भागने की क्या जरूरत होती? अगर वो टैंक चला सकते हैं तो न्यूक्लियर बम भी चला सकते हैं। क्यों किसी को अभी तक नहीं उड़ाया? वो हमें क्यों उड़ाएंगे? कोई अपना खाना बर्बाद नहीं करता है। वैसे तंदूर बेहतर था। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे बस इतना कहना है कि मैंने कभी उनके हाथ में बंदूक नहीं देखी, सिर्फ बेसबॉल बैट्स देखे हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा नहीं करने का फैसला लिया है। क्यों? वो तुम्हारा खून बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। पता है कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ में जाकर तुम लोग ठंड से मर जाओगे। वैसे कोई जगह नहीं बची है जहां तुम जाओ और वो तुम्हारा पीछा ना करें। हम लोग मेरे डैड की जगह जा सकते हैं, वो जगह दूर भी है और वहां जाने के कई फायदे हैं। हमें इस गैस स्टेशन से जल्द निकलना होगा। मेरी महक यहाँ हर जगह फैल चुकी है। तो हम किंग गार्डन चलें? इसके डैड की जगह वहीं तो है। वो भी नॉर्थ में ही है, वहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हें किसी होटल या फार्म हाउस में नहीं ले जा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम्हें दिन में छोड़ दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वहां फार्म हाउस है। हम पहुंच गए। तुमने कहा था ये कोई फार्म हाउस नहीं है। ये फार्म हाउस नहीं है। तो फिर क्या है, देहाती कॉलोनी है क्या ये? आओ दिखाती हूँ। नहीं, हमारी गाड़ी में गैस नहीं है, तो जब तक धूप है हमें चलते रहना होगा ताकि अंधेरा होने से पहले रुकने की जगह ढूंढ सके। आज की रात मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। पहले मुझे कुछ दिखाना है। नहीं, मैंने कहा नहीं। तुम साथ चलो या रुको, पर हम तो आगे बढ़ेंगे। सुनो, मैं कभी आर्मी में नहीं था, लेकिन तुम्हारे बैच का मतलब ये नहीं कि तुम कर्नल हो। इस ग्रुप में सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे लीड कर सकता है, समझे? इसीलिए मेरी बात मानो और हमें आगे पता है बढ़ते तुम क्या रहो। कह रहे हो, लेकिन तुम बहुत तेज बोल रहे हो। अब हम यहाँ हैं तो कम से कम एक बार देख तो लो। क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। यहाँ पे खाना मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल। देखा, खाना मिल सकता है। खाने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। कुछ खा ही लेना चाहिए। पहले रसोई में चलते हैं। तो ये है वो जगह। एक बड़ा सा रूम है, टीवी है जो चलता नहीं, 2 बेडरूम है और एक बिना फ्लश का टॉयलेट है। इसीलिए हम अपना दिन खराब कर रहे हैं। बाहर का टॉयलेट काम करता है। बाहर का? उसे खटखटाना मत। भले ही नल खराब हो पर फ्लश चलता है, तो मेरे ख्याल से उससे काम चल जाएगा। हम ये सब करने यहाँ आए हैं। कोई मुझे बताएगा आखिर हम यहाँ क्यों रुके हैं?
कुछ खा लो, तुम्हें गुस्सा कम आएगा उससे। देखो एरिक की नाराजगी कम हो अगर गई। चलते रहें तो मुझे कम गुस्सा आएगा। अगर टूर हो गया तो चलो। अभी नहीं हुआ है। लिविंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, अब बताओ यहाँ बचा क्या है? एनबीसी का डिफेंस शेड बाहर है। क्या बॉम्ब से बचने के लिए? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है वो हम पर बॉम्ब फेंकेंगे? नहीं, तुम्हें बता दूं कि इसमें एक ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन सिस्टम है और लेड की दीवारें हैं। मुझे लगता है वहाँ काफी खाना और पानी भी है, और मेरे ख्याल से वहाँ इंसान के शरीर की महक छिपी रहती है, तो हम लोग काफी समय तक वहाँ छिपे रह सकते हैं। मुझे लगता है किसी को किसी से माफी मांगनी चाहिए। कॉमन रूम, बेडरूम, 2 बेड। हम और ला सकते हैं। हार्ट फेल हुआ क्या? फूड स्टोरेज और ये बाथरूम, ये सब एक सेप्टिक टैंक में रिफाइन होता है, और फायदा ये है कि ये महक और रेडिएशन को दूर रखता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन नहीं, पर ये सही कह रही है। यहाँ हर वो चीजें जो हमें चाहिए, किले जैसे दरवाजे, और मुझे लगता है इस वक्त हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पापा सनकी थे क्या? एक चलती गाड़ी में बचने से बेहतर है हम यहाँ रहें। बॉम्ब से बचने के लिए लगता है ये लाइट्स जनरेटर से जुड़ी हुई हैं। स्टोर रूम में एक जनरेटर है और उसमें इस जगह को बिजली देने के लिए भरपूर गैस है, कम से कम 3 हफ्तों तक। वैसे छुपे रहने के लिए 3 हफ्ते कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ये जगह न्यूक्लियर हमले के दौरान कुछ समय के लिए रुकने के लिए बनाई गई थी। मेरे डैड एक चिड़चिड़े इंसान थे, पर उन्हें गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा था, और उन्हें पता था कि भविष्य में हमें बचाने वाले बचाव दल या बंकर जरूर बनाएंगे। क्या हुआ तुम्हारे डैड को? मेरे डैड इसी तरह के एक बंकर में मारे गए थे। ये एक हादसा था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन बंकर्स में सभी मारे गए थे। तो सुनो, इस जगह से मेरी प्रॉब्लम ये है। मिचेल, तुम्हें हर किसी के प्लान से प्रॉब्लम है, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझे? पहले मेरी बात सुनो। देखो, मुझे पता है कि हम यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है, पर मेरा सवाल उठाना भी सही है। बंकर में सिर्फ अंदर आ सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हम फंस जाएंगे। तो तुम लोग ही बताओ, तब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता वो उस दरवाजे से अंदर आ सकते पर हैं। मिचेल, गौर करने वाली बात यह है कि अगर उन्हें हमारी महक नहीं लगी तो वो हमें नहीं खोज पाएंगे। मुझे वैन में वापस नहीं जाना है। मैं बहुत थक चुका हूँ। सिर्फ हमारी महक को छुपाना काफी क्यों नहीं नहीं है। है? महक सही तो वो हमें ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह वो हमें ढूंढते हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मतलब वो एक महक का पीछा करते हैं, वो महक जो हम वैन के पीछे छोड़ते गए। इसी तरह से हमारी वैन सेफ है, क्योंकि वैन से हमने सिर्फ दिन के उजाले में सफर किया है, और रात के अंधेरे में हम बेवकूफों की तरह गैस स्टेशन पर रुके थे। इसीलिए वैन सबसे ज्यादा सेफ है। जब तक दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, उनके पास पीछा करने के लिए कोई महक नहीं होगी। पर अगर उन्हें यहां महक मिली, इस घर में, इस बेडरूम में, इस गार्डन में, इसी जगह पर, और वो यहां तक पहुंचे, तो हम कहां जाएंगे? बंकर में कुछ ही दिनों तक रह सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, हम फंस जाएंगे। इसके बाद में दम है। क्या? मुझे लगता था तुम हमारे साथ। मैं भी वैन में सफर नहीं करना चाहता, और ये सही कह रहा है। इसकी बात अगर सही है तो हम रात में कभी कहीं नहीं रुक सकते। इसका मतलब हमें हर रात ऐसे ही वैन के अंदर बच के भागना पड़ेगा। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, हम नॉर्थ में जा सकते हैं। एक जगह ये है। मिलिट्री भी कमाल है। हर बात के लिए लड़ाई झगड़ा करना जरूरी है। उनकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, क्या पता पूरे वर्ल्ड में करोड़ों तक पहुंच गई हो। तो फिर उनका इंतजार क्यों करें? एक दिन खाना पीना सब खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ से निकलना ही आखिर पड़ेगा। में करना ही है, पर इतनी जल्दी नहीं। और वैसे मैं भी वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। खाना उनके लिए भी खत्म हो जाएगा।
ओ गॉड, अगर वो करोड़ों हैं तो इसकी बात सही है। वो खाएंगे क्या आखिर? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। कुछ नहीं, एक दूसरे को खाएंगे। मवेशियों के खून के सहारे वो थोड़ी देर तक जीवित रह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस वजह से वो इंसानों को खाएंगे। कुत्ते और बाकी जानवरों को वो उनकी महक से नहीं पकड़ सकते हैं। पैरी की मिली पहली अब रात तुम बस भी करो। शुरू में सब कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। और वो बहुत सारे थे, इसलिए मैंने खुद को लाशों के ढेर में छिपा लिया था, क्योंकि वो उस खराब हो रहे मांस से दूर भाग रहे थे। मुझे हैरानी भी हुई। वही सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों? और वहाँ पर एक कुत्ता भी था, उन्होंने उसका पीछा भी किया, पर उसकी महक से भी वो उसे नहीं पकड़ पाए और वो उन्हें आसानी से चकमा देकर भाग गया। अगर कोई इंसान होता तो वो उसे उसकी स्मेल से आसानी से पकड़ लेते, क्योंकि जानवर उनका नेचुरल खाना नहीं है। समझ रहे हो? वो हमें पकड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक सेना तैयार की है ताकि वो हम लोगों पर काबू कर सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें जानवरों की तरह बंद करके फार्म्स में रखें। प्लीज 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखो और फिर उसे एक पूरा आकार मिलने में भी बहुत समय लगता है। मेरा मतलब इस वक्त इंसानों की आबादी बहुत कम है, तो अगर हमने खुद को बचा लिया तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। वो एक दूसरे को ही मारकर खाने लगेंगे या फिर भूख से मर जाएंगे। हद है। अच्छा है कि मैं सब कुछ खाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सही है तो हमें यहाँ रुकना चाहिए। अगर ये सही भी है, पर वो अब तक गए नहीं है। इस जगह पर हमारी महक फैली हुई है, वो हमें ढूंढ लेंगे। इस बंकर में घुस तो जाएंगे, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, पता चल गया कि उन्होंने हम पर बरसात में अटैक क्यों नहीं किया। क्यों? एक बात ये बताओ कि वो लोग तूफान के बाद अटैक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शायद ये क्रूरता होगी। क्योंकि बारिश की वजह से सारी की सारी महक धुल जाती है। तो क्या हमें तेज बारिश का इंतजार करना चाहिए? मुझे लगता है कि बंकर में हमारे लिए आसान रहेगा। बारिश आने तक हम लोग बंकर के अंदर ही रहें क्या? ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे? अगर चलते रहें तो हमारे लिए बेहतर होता। अगर हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है तो चलने का कोई मतलब नहीं है। उनसे जाकर भिड़ने का अच्छा मौका है ये। हम यहाँ से सब तरफ देख सकते हैं। अगर वो हमला करने आए भी तो हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। लगता है वो लोग आ गए हैं। ये क्या हो रहा है? लगता है ये कोई इंसान है, क्योंकि वो बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते है ना। अगर कोई इंसान है तो उसका मूड अच्छा नहीं है। बेड़ा गर्क। बस बढ़ते रहो। टायर फंस गया है। पंचर गाड़ी के साथ हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और वो लोग भी ज्यादा दूर पैदल नहीं जा सकते। हमारी खिड़कियां बंद थी, उन्हें हमारी महक नहीं आई होगी। उनके पास आंखें हैं रिक। पर वो तो पूरे शहर में फैले हुए हैं। वो देखो, 200 मीटर दूर हमारी तरफ, खेत के उस पार। उम्मीद है तुम्हारे पास दूर तक मारने वाला कोई हथियार होगा। मुझे पता है कैसा लगता है। उधर देखो। हमारे पीछे। यहाँ से निकलना होगा। जल्दी कर कार्लोस।
चलो। बढ़ते रहो। तुम ठीक हो? एरिक! चलो 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 चलो। लो बारिश शुरू हो गई। उसे बेड पर लेटा दो, मैं जनरेटर ऑन करती हूँ। पकड़ो इसे। इसे 2 हिस्सों में क्यों बांट रखा है? आवाज कम हो इसलिए। लाइट्स ऑन हो गई। यहाँ तुम्हारे पास कोई दवाई है जिससे इन्फेक्शन ना हो? पैंट उतारो। ठीक है, बाहर जाओ प्लीज। दर्द हो रहा है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? अब क्या टीवी देख के टाइम पास करोगी तुम? नहीं, ये क्या तमाशा है? टीवी फिर से काम करने लगा और डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही है। सीसीटीवी जब यहां आया था तो मेरी नजर नहीं गई। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि बचाव दल कब आएगा तो बंकर में रहना बेवकूफी है। तुम्हें लगता है कोई बचाव दल आएगा? नहीं, मेरे डैड करते थे, पर इस कैमरे से हम सुरक्षित रहेंगे। अगर कोई आ रहा हो तो हम उस पर नजर रख सकते हैं। ये देखो। पिक्चर इन पिक्चर, क्या बात है।
डीवीडी भी चलती है क्या इसमें? कंप्यूटर पर चलती है। शायद मेरे पास है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। तुम्हारे इस बंकर में तुमने डीवीडी सिस्टम भी लगा रखा है? क्योंकि ऐसे वक्त पर इंसान बहुत बोर होता है। सब कुछ तबाह होने से पहले मैं सोचती थी कि हमारे पास दिल बहलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मेरे डैड भी ऐसा ही करते थे। वो कहा करते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। वैसे तुम क्यों नहीं रोते? आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मुझे मुझे तुम्हारी बीवी और बच्ची के बारे में कुछ महसूस हुआ, इसलिए कह दिया। वो अब बीती बात है, हर किसी के साथ हो सकता है। తెలుగు పలక वहाँ जो भी थी సమర్పించు वो తెలుగు పలక సమర్పించు उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने उनको वैन में इंतजार करवाया। वो मुझे अकेला अंदर नहीं जाने दे रहे थे, पर मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अगर मैं उनके बीच फंस जाता। तुम उनसे मिलना चाहते हो? मुझे नहीं पता वो जिंदा भी हैं या नहीं, या कुछ और बन गए हैं। अब मैं उन्हें शायद ही कभी देख पाऊं। तो तुम रोते क्यों नहीं? क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने उनका मातम बनाया तो मतलब मैं उन्हें मरा समझ रहा हूं। अगर सच में मरे तभी मातम मनाते हैं ना। पर मैं ये मानना नहीं चाहता कि मेरी बेटी मर गई, और ना ही अपनी वाइफ को। मतलब तुम्हें अभी उम्मीद है कि तुम उनसे मिलोगे? ओह माय गॉड, अब मैं ये सब क्या कहे जा रही हूँ। इंसान अगर किसी बात की उम्मीद रखता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। गलत मुहावरा दिया। थॉमस तो जीसस के वापस आने की सबूत ढूंढ रहा था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो। कैसी है वो? बहुत खून बह चुका है। अभी तो वो ठीक है, पर घाव बहुत गहरा है। गोली अभी भी उसके अंदर ही है। तो गोली अभी तक बाहर नहीं निकाली? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक आर्मी वाला हूं। मैं गोली मारना जानता हूं, निकालना नहीं। उसे बचाने के लिए जितना मैंने सीखा था उतना इलाज कर दिया है। गोली अंदर ही रह गई तो क्या होगा? आगे का तो पता नहीं। हमें उस पर नजर रखनी होगी। शायद कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी गोली अंदर रह सकती है। क्या? इन्फेक्शन तभी हो सकता है जब वो घाव किसी दलदल या फिर किसी गंदे पानी से होकर गुजरे, जैसे कि सेप्टिक, गैंग्रीन, टेटनस और मौत। तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं तो आईटी में था। मेरी वाइफ नर्स थी। घाव साफ किया ना? जितना कर सकता था। उससे ज्यादा तो हम कर भी नहीं सकते। क्या हम उसे कोई पेन किलर या कुछ दवाई दे दें? वो पहले ही 2 ले चुकी है। मेरा उसके घाव को छूना पसंद नहीं है, पर बाकी सब ठीक है। मैं अभी अंदर जाता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ। ये क्या? सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। इस पर कौन नजर रखेगा? फिलहाल तो मैं ही रख रही हूँ। अब तक कुछ खास नहीं मिला है। और सोने का इंतजाम? अगर उसकी देखरेख कर सको तो अंदर एक बेड पड़ा है, तुम वो ले सकते हो। अगर ये कुंभकर्ण उठ गया तो हमें बिस्तर के लिए कुछ और कपड़े मिल जाएंगे। रोशनी होने तक अगर बारिश होती रही तो हम घर के अंदर जाकर 1-2 गद्दे और ले सकते हैं। कुछ भी करने से पहले हमें अपने गीले कपड़े बदल लेने चाहिए। सही कहा, मैं भी ठंड से अकड़ गई तुम हूँ। नजर रख रही हो? रात लंबी होगी।
तुम सारी रात जागी रही, मुझे जगा लेती, मैं बैठ जाता। अब उसकी तबीयत कैसी है? हल्का सा बुखार है, पर अभी गहरी नींद में सो रही है। हमारी तलाश में कोई आया तो नहीं? नहीं, रे की बारिश वाली बात सच साबित हो रही है। मेरे बारे में कुछ कहा क्या? तुम्हारे खर्राटों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। क्या हमारे पास यहाँ खाने की चीजें हैं? हाँ, हमारे पास खाने के लिए कैंड फूड है। वैसे भी ऐसे वक्त पर हमें पैनकेक्स तो नहीं मिल सकते, है ना? और उसमें खाने के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी हो, खाना तो पड़ेगा। मैंने कुछ खाने के बारे में सुना। लड़की हो के तुम्हारी फिल्मों की चॉइसेस बड़ी अजीब हैं। मुझे फिल्म्स पसंद हैं, पर सोशल मुद्दों पर बनी हुई। तब तो हम इसे जरूर देखेंगे। नहीं, तुम वो नहीं देख सकते। रे, यहाँ आके देखो। वीडियो पॉज कर दूं? नहीं, हम यहाँ 3 हफ्ते तक हैं, हम इसे कभी भी देख सकते हैं। सही है जलपरी। हाय, हाय। कुछ गंदा सा दिखाऊं तुम्हें? मूड तो नहीं है। कैसे साथी हो तुम लोग? पास आकर देखो तो सही। ओह नो बेली, तुम्हें तो इन्फेक्शन हो गया है। हम दलदल से जो गुजरे थे। हाँ शायद। और दूसरी बात यह कि बुलेट तुम्हारे पैर के अंदर अभी भी है। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, अब क्या बताऊं, और अगर कोई इसे छुए तो बहुत ज्यादा होता है। तुम चाहो तो तुम्हें अंदर ले चलो, तुम वहां बैठ के शो देख सकती हो। क्या देख रहे हो तुम लोग? 10 साल की छोटी छोटी लड़कियों का डांस। नहीं, मैं कोई किताब पढ़ना पसंद करूंगी। देखता हूँ विक्की के पास क्या है। थैंक यू। तो क्या बात है? उसका इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और उसका तेज बुखार भी प्रॉब्लम की बात है। तुमने घाव के पास देखा? इन्फेक्शन बढ़ चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखो, नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो वैम्पायर भी तो नहीं है। उसे इस वक्त एंटीबायोटिक्स की सख्त जरूरत है, वरना उस इन्फेक्शन से वो मर भी सकती है। हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स विकी के पास मैंने मौजूद हो। पूछा था, पर उसके पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सबकी सब एक्सपायर हो चुकी हैं। और उसके इन्फेक्शन को देख के लग रहा है कि उसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। क्या नाम उसका, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किसका सामना कर क्या रहे कहा हैं। तुमने? सच सच बताओ, क्या तुम डॉक्टर तो नहीं? तुम बेकार की बात मत पकड़ो। मैंने अपनी वाइफ को बात करते सुना था। हमें उसकी गोली को बाहर निकालना जरूरी है। पर कैसे? घाव में उंगली डालो और गोली को पकड़ के बाहर निकाल लो। और निकाल क्या? लो, पर किससे? अब वो तो मुझे भी नहीं पता। क्या प्रॉब्लम है? बेली के घाव में इन्फेक्शन हो चुका है। अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा? अगर इन्फेक्शन इसी तरह से फैलता रहा तो वो जल्दी मर जाएगी। ठीक है, हमें कुछ तो करना होगा। पर कैसे? हमारे पास कोई गाड़ी भी तो नहीं है क्या? हम बाहर निकल के देखेंगे। अभी? यहाँ पहले लोग रहते थे, किसी ने कुछ तो छोड़ा होगा। हमें दिन रहते ही निकलना देखो, अभी चाहिए। बाहर बारिश नहीं हो रही है, और अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमें कोई कार मिल भी जाती है, शहर पहुंच पाते हैं, जरूरी सामान ले पाते हैं, और माना शाम को वापस बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी हम हर जगह अपनी महक छोड़ते हुए जाएंगे।
मुझे नहीं लगता यहाँ कोई इंसान जीवित बचा होगा, और अगर हम अपनी महक छोड़ते हैं तो हमारा पीछा किया जा सकता है। हमने कल ही एरिक को खोया है, अब मैं बेली को खोना नहीं चाहता। अगर उसका पैर ठीक करने के लिए हम बाहर जाते हैं तो हमारा पीछा किया जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। तुम लोग मेरी बातें कर रहे हो क्या? तुम जाके आराम करो बेली। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें दवा की जरूरत है और ये दोनों उसी बारे में बहस कर रहे थे। यहाँ कोई बहस नहीं हो रही, हम अभी जाएंगे दिन में। बारिश हो रही है क्या? लेकिन बेली को नहीं, रुको। तुम बेली तुम घबराओ मत। 2 मिनट रुको मिचेल, मैं सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम हमारे साथ बैठना चाहोगी? क्या तुम अब शुरू कर सकती हो? क्यों नहीं? अरे वाह, बारिश आ गई, तो अभी करते हैं दिन रहते हुए। मेरी माँ जो बताती थी ये बिल्कुल उसका उल्टा है। बाहर निकलते ही ओले पड़ने शुरू हो गए और अंधेरा भी होने लगा है। रोशनी अब और कितनी बची है? 1 घंटे से भी कम। ओके, हम 2 टीम्स बनाएंगे। कार्लोस मेरे साथ रहोगे। हम हर घर की तलाश करेंगे, हम वो हर चीज ले आएंगे जो काम की हो। अंधेरा होने से पहले हमें वापस आना है, समझे? ओके। चलो। ऐसा लगता है दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब हम दोनों ही हैं। इतने मुर्दों के बीच में सिर्फ हम दोनों जिंदा है, इस हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं कह दिया? क्यों, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ, वैसे ये सबसे बदनसीब हो सकता है। कुछ मिला? मुझे लगता है चेतावनी सुनकर सब लोग कैंप में चले गए हैं। वैसे जो इंसान यहाँ रहता है वो कैंप में बिल्कुल नहीं जा सकता, कम से कम छुपने के लिए तो नहीं। मुझे लगा कि हम एक कार का इंतजाम कर लेंगे ताकि सब शहर चल सके। किसी को तो यहाँ बेरी के पास रुकना ही पड़ेगा ना, चाहे वो तुम हो या कार्लोस हो। सिर्फ विकी को पता है कि दवाइयाँ कहाँ मिल सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कोई डॉक्टर मिल पाएगा। इससे पहले कि बारिश रुके तुम लोग वापस आ जाना। हाँ हाँ, पता है हमें। तुम यही रुको, हम दवा लेकर आते हैं।
वो दरवाजा तो खुला हुआ है। अच्छी बात है। ज्यादा समय लगेगा? नहीं, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ बैंडेज मिल जाए, बस उतना ही काफी हमारे लिए। और एक स्नीकर। मैं सामान लेके आता हूं, तुम यहीं रुको। हाँ ठीक है। ओह नहीं, तुम ठीक हो? ओह नहीं, बाइक की तरफ भागो जल्दी। चलो चलो। मेरी चॉकलेट कहाँ है? वो आ गए। दवाइयाँ मिली? क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत सारे पिशाच घूम रहे हैं शहर में, पर हम दवाई लेकर आ गए। किसी ने पीछा किया? बिल्कुल नहीं, हम सीधे रास्ते से आ गए और रास्ते पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। खड़े क्या हो, जाकर तौलिया ले आओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, रे तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाए हैं, वो दे देगा। काफी हसीन दिख रही हो। मजाक कर रहे हो? वैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत तेज बुखार है। क्योंकि मेरी बेवकूफी की वजह से इन्फेक्शन फैला है। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हें गोली लगी है। और तुम्हारे पैर में एक छेद है जिसे भरना जरूरी है। क्या अभी दवाइयाँ देने का सही वक्त रहेगा? नहीं, अभी नहीं दे सकते, पहले गोली निकालनी जरूरी है। और वो क्यों? क्योंकि हमें वहां पर बेहोशी की कोई दवा नहीं मिली, तो हमें किसी और चीज से उसे खींच के निकालना होगा। तो मुझे टल्ली होना होगा क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा चेहरा सूज जाएगा।
अल्कोहल के साथ एंटीबायोटिक्स मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेरे पैर से ये गोली निकालेगा कौन? इसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता है। वाह क्या नसीब है मेरा। मुझे छूने के लिए मुझे दारू पिलाओगे? तुमने तो हाई स्कूल की याद दिला दी। इसे अब बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। दर्द होगा और वाकई बहुत ज्यादा होगा। मैं नहीं देख सकता। तो जाकर मॉनिटर देखो। ये तो बहुत अंदर तक गई हुई है। निकाल पाओगे? मैं ये सब मजे के लिए नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। सॉरी। मिल गई, मुझे उसकी जगह पता चल गई। हाँ पकड़ लिया। बहुत छोटी है। यकीनन बेली कुछ और ही कहना चाहेगी। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया। తెలుగు పలక సమర్పించు తెలుగు పలక సమర్పించు वो ठीक तो हो जाएगी ना? गोली तो निकाल दी है। मैंने एक कपड़े पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर उसके घाव को भर तो दिया है, लेकिन जागने के बाद जब उसे बहुत जबरदस्त दर्द होगा ना, तो बिना पेन किलर के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें कुछ चाहिए डॉक्टर? अगर ड्रिंक में कुछ बचा हुआ है तो वो दे सकते हो, या फिर कोक ही दे दो। ड्रिंक तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन कोक, उसके लिए मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि उसका स्वाद बिल्कुल पानी की तरह हो चुका है, याद रखना। तो फिर विस्की ही ले आओ ना। तब तक मैं रखवाली करता हूं और दुनिया को बचाता हूं। थैंक यू। Good night. कार्लोस, कार्लोस, हाँ, क्या हुआ? क्या टाइम हुआ है? ये कैसे हो गया? क्या अभी भी रात है? क्या कैमरा खराब हो गया। क्या हुआ? पता नहीं। ओह नो, किसी ने कैमरा तोड़ दिया या फिर ये कनेक्शन की प्रॉब्लम मुझे है? नहीं पता। क्या चल रहा है? ओह नो, सुबह होने के लिए कितना वक्त है? आधा घंटा या शायद 1 घंटा। इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे नहीं पता, बस घंटे 1.5 घंटे और। अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें सूरज उगने से पहले आना होगा। तो क्या हम उनका
इंतजार करेंगे? तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या? सपने देखने के अलावा? सॉरी। दिन निकले हुए घंटों हो गए। बाहर बारिश नहीं हो रही है। अगर हमने दरवाजा खोला तो शायद हम सब मारे जा सकते हैं। पर हमें पता तो होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ इसी तरह अंदर बैठे रहे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि हम कुछ नहीं देख सकते हैं। शायद तेज हवा से टूट गया। हवा चारों कैमरा एक साथ नहीं तोड़ सकती। या बाइक नहीं चुरा सकती। ये तो उन्हीं का काम लगता है। शायद उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर आने की कोशिश नहीं की। वो ऐसा नहीं करते हैं, और बारूद के बिना तो बिल्कुल नहीं। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि दरवाजा मजबूत है। बिल्कुल नहीं। एक, बिना खून खराबे के उनका कोई काम नहीं होता। दूसरा, हवा में कोई महक नहीं थी, इसलिए वो हमारा पीछा नहीं कर पाए। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे वो पता लगा सके कि हम यहाँ हैं। नहीं, नहीं मतलब? वो सब यहाँ से ऐसे ही नहीं गुजरे हैं। शायद एरिक इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं उसे मानता था। और खुद को जितना बुरा कहता था। पर उन्होंने हम पर अटैक क्यों नहीं किया? शायद वो यहाँ देर से आए और उनके पास काम खत्म करने का वक्त नहीं था। ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है। अगर उनके पास वक्त कम होता तो वो एक साथ 4 कैमरे नहीं तोड़ते। वो साफ तौर पे ये बता के गए कि उन्हें पता लग चुका है कि हम यहाँ हैं, और उन्होंने कैमरे जानबूझ के इसलिए तोड़े ताकि हमें बाहर का कुछ पता न चल सके। क्या पता हमें डराने के लिए ऐसा किया हो? उनका काम खत्म हुआ। वो हमें डरा कर भगाना चाहते हैं, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते ना। मतलब आज वो फिर से वापस आएंगे? सवाल ये है कि क्या हम बाहर आएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बेली चल नहीं सकती और हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं। हमने 1 घंटे से ज्यादा ढूंढा और हमें कोई कार नहीं मिली। पर हम यहाँ नहीं रुक सकते। माना बंकर का दरवाजा बहुत मजबूत है, लेकिन वो अंदर आने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है वो टोरंटो चले जाए और वहां से मिलिट्री के कुछ इक्विपमेंट्स लेकर के यहाँ आ जाए। हमें बस होशियार रहना होगा। कितनों को पता होगा कि कार्ल गुस्टॉफ को कैसे ऑपरेट करते हैं? उनमें से कुछ तुम्हारे जैसे मिलिट्री वाले हैं। इसका मतलब वो लोग टैंक्स चलाते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जगह पर सबको लाना तुम्हारा आइडिया था और अब तुम चाहती हो कि सब अलग हो जाएं? तुम हमें खतरे में डालोगी। मेरा आइडिया बंकर में छुपने का था, ना कि खाना खाकर पड़े रहना। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर कैसे? देखो, आई एम सॉरी, ओके? मैं सबको कंट्रोल करना नहीं चाहता, पर मैं बेली को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें रास्ता ढूंढना होगा। देखो, उन्हें पता चल चुका है कि हम कहाँ हैं, तो हमें बाहर अपनी महक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, दिन के वक्त हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो हम बाहर पूरे 6 घंटे रह सकते हैं। हम अलग अलग निकलेंगे, कोई व्हीकल ढूंढेंगे। अगर सूरज ढलने तक कार नहीं मिली तो हम वापस यहीं इसी बंकर में आ जाएंगे। तब तक हम में से कोई यहीं रुकेगा और इस बंकर की हिफाजत करेगा। सबको प्लान समझ में आ गया?
ओह, मेरा सर दुख रहा है। तुम्हें इन्फेक्शन के साथ हैंगओवर भी है। हे सुनो, हम लोग कार का इंतजाम करने जा रहे हैं ताकि हम यहाँ से निकले। हम यहाँ से जा क्यों रहे हैं? उन्हें हमारी जगह का पता चल चुका है। हे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। धूप है, कोई नहीं आएगा। अंधेरा होने से पहले कुछ ढूंढ लेंगे। ये लो। इतनी सारी दवाइयाँ? अब दवाई तो लेनी पड़ेगी। रे को लगता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग डोज की जरूरत है। चलो दवाई खा लो। कार्लोस यहाँ तुम्हारे साथ रुकेगा। वो आता जाता रहेगा ताकि वो बैरिकेड के लिए सामान इकट्ठा कर सके। पर हम तो निकल रहे थे ना। जल्दी ही निकलेंगे, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसे कह देना। और टाइम से दवाइयां लेती रहना, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिचेल, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए थैंक्स। तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं बेली, अगली बार अगर मुझे गोली लगे तो मैं तुमसे सारा काम करवाऊंगा। बाहर तेज धूप है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं अंधेरा होने तक नहीं पहुंची तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। 3 घंटे, उसके बाद हम दरवाजा बंद करना शुरू कर देंगे। ध्यान रहे तुम टाइम पे पहुंच जाओ। जिन जगहों को हमने ढूंढ लिया है उन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ओके। मुझे कुछ औजार चाहिए होंगे। बेटर, या ठीक है। और इसीलिए लोग मुझे कार्लोस जुआरी बोलते हैं, क्योंकि मैं हूं ही धांसू, अलग, मजा। तुम लोग
यहां चेक कर लिया, यहां भी चेक कर लिया। तुम्हें खुला छोड़ दिया। हे भगवान। ये क्या हो गया? अच्छा होगा अगर ये स्टार्ट हो जाए तो। कार्लोस, कार्लोस, इस वक्त मेरे खून में जो इन्फेक्शन है, उम्मीद करती हूं उससे तुम सब खत्म हो जाओ। कितने बेवकूफ थे हम लोग। स्टेपनी वाला टायर लगा सकते थे ना। अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर मुझे नाव चलाना आता होता तो इसे अभी ले जाती।
सुनो सब, मुझे कुछ मिला। आय! मिशेल मुझे पक्का मार डालेगा। देखो वैन लेके आ गया ना। चिल्लाना बंद करो और चलो। तुम्हें कुछ मिला? एक बोट मिली, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पता? वाह, मिचेल को भी एक गाड़ी मिल गई। रे, यहाँ आओ। जरा ये देखो। क्या मतलब ये? ओह, देखो ये चीज तो पक्की की वो इसे चलाकर यहां नहीं रहे होंगे। इसकी खिड़कियों पर काले शीशे नहीं है। हाँ, जल्दी आओ, अंधेरा होने वाला है। उम्मीद है हमें बंकर का दरवाजा बंद मिले। ये तो खुला है। తెలుగు పలక సమర్పించు తెలుగు పలక సమర్పించు दोस्तों, इससे पहले कि हम गोली चलाएं तुम लाइट जला दो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैन में चलो जल्दी। चलो। अपने कपड़े निकालो। क्या? जैसा कहती हूँ वैसा करो। इसे अपने बदन पर लगा लो। अपने बालों पर भी। क्यों? जब हम बच्चे थे तब ऐसा करते थे। ये मच्छरों को दूर रखता है और हमारे शरीर की महक बाहर नहीं जाती है। पर यहाँ मच्छर नहीं है। ये पिशाचों को हमसे दूर रखेगा, वरना अगले 5 मिनट में हम लोग मारे जाएंगे। खुद को पत्तों से ढक लो।
कितनी देर तक ऐसे ही रहना होगा? सुबह तक। उन्होंने तो दरवाजे तक उखाड़ दिया। कार्लोस कहाँ है? वो पूरी वक्त घर में ही थी शायद, ऐसा ही लगता है। तो उन्होंने इसे छोड़ा क्यों? सीधी सी बात है, अगर हमें पता होता कि वो लोग अंदर हैं तो हम इस पूरे घर को आग लगा देते। चलो। कहाँ चलें? उस बोट पर जो मैंने ढूंढी है। तुम्हें बोट चलानी आती है? मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारे खुद के पास भी एक बोट थी। चलो अब जल्दी करते हैं, जरूरी सामान इकट्ठा करो और चलो यहाँ से। किसका इंतजार कर रहे हो? ऐसे मैं कब तक भागता रहूंगा? कल जो कुछ हुआ उससे हमारी हालत और खराब हो गई है। उन्होंने दरवाजा भी उखाड़ दिया है, हमारे सारे हथियार ले गए। जो 2 गाड़ियां हमने ढूंढी थी उन्होंने उसे भी तोड़ दिया है। हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो क्या चाहते हो तुम? बदला। बदला? रे भूल जाओ ये सब। मेरा मतलब उन्हें मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। करोड़ों पिशाचों में से 10-20 को मार दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे कार्लोस का बदला हासिल होगा और बेली, मिचेल और एरिक का भी। एरिक अब उनमें से एक है। उसके लिए ये सिर्फ एक बुरी रात साबित होगी। छोटे से बदले से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। उस वक्त मैं गुस्से में थी और इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। और अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो पहले भी अपनी बेटी और बीवी के लिए ले सकते थे ना। क्योंकि वो मरे नहीं है। तब तुम कुछ नहीं जानते थे। वो मरे नहीं है, मैंने उनकी बॉडी नहीं देखी। उनकी बॉडी देखे बिना मैं उन्हें मरा हुआ नहीं मानूंगा। कार्लोस, बेली, मिचेल, हाँ ये मर चुके हैं। लेकिन एरिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब वो हो सकता है कुछ बन गया हो, लेकिन पुराने एरिक के लिए बदला लेना तो बनता है। वो मरी नहीं है। आगे क्या इरादा है? तो मुझे क्या लाना है? खाना, ताकि कुछ दिन काम चल सके, कपड़े और हाँ कुछ दवाइयां भी। हम इसे यहां से खोलकर बंदरगाह से दूर चलेंगे। यहां से खेतों की दूरी ठीक ठाक है। अगर प्लान कामयाब नहीं भी हुआ
तो भी हम खेतों में भाग सकते हैं। तो फिर इसे खेतों के नजदीक ही बांधते हैं ना। नहीं बांध सकते, ऐसी बोट कम पानी में नहीं जा सकती है। वैसे भी वो हमें देख नहीं रहे हैं, तो उन्हें यही सोचने दो कि हम अपनी बंकर में ही हैं। अब क्या करना है? इंतजार? सिर्फ इंतजार ही नहीं, तो कैसे पीना है? कितना? तब तक पियो जब तक कि तुम्हें उल्टी ना आने लगे। और हाँ, ये भी खा लो। और वो क्यों? जो बोला उतना करो ना। अरे मुझे जोर से लगी है। यहाँ कोई नई महक नहीं छोड़नी, सिर्फ 5 मिनट और रुक जाओ। बिल्कुल नहीं। तो बाहर ही रुको। क्या फर्क पड़ता है, कल रात हम दोनों साथ में ही सोए थे ना। ओह। अब भी अगर दोनों साथ रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कुछ काम लड़कियां अकेले में करती हैं। तो मुझे तो अब तक समझ नहीं आया, हमें दवा खाकर बाहर निकलने की क्या जरूरत है? बुरा मत मानना। तुम्हारी बारी।
तो है। अब क्या करें? हमें फिर से भागना पड़ेगा। नहीं, इस बार नहीं। इस बार हमारे पास मंजिल है और प्लान भी है। हम उन्हें ढूंढेंगे। मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? हम ग्रैंड बैंड में मेरे कॉटेज की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद? फिर उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। और बदला? नहीं, अब मैं किसी से कोई बदला नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? अमेंडा और रेचल का। तुम्हारी बीवी और बच्ची? वो जिंदा है विकी। मुझे अब भी उम्मीद है वो वाकई जिंदा है। और अगर नहीं मरी तो? अगर वो नहीं मरी तो मैं उन्हें मार दूंगा। తెలుగు పలక సమర్పించు తెలుగు పలక సమర్పించు